नमस्कार, सोनिक इंडस्ट्रीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूली लॉन्च मॉडल मिनी प्रिंटर पॉप मॉडल। क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से यूसेज है, वो सारा का सारा। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल जो ऑपरेशनल मैनुअल है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द प्रोडक्ट, हाउ टू यूज़ टैक्स, क्या क्या चीज़ें करनी है वो। सेकेंड आपको मिलती है टच पेंसिल, जिसके थ्रू आप इसको टच कर सकते हो अपने प्रिंटर को। एंड ये प्रिंटर आएगा जो कि डिटैचेबल मॉडल में, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आपको ये आता है चार्जर, ये टाइप सी कनेक्टर, एक्स्ट्रा रबर्स और पिन्स, जिसके थ्रू आप इसके अंदर रबर्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, और एक ये सॉल्वेंट इंडियन मॉडल बेस कार्ट्रिज है। ये सारी की सारी चीज़ें इस प्रिंटर के अंदर मिलती है। चलिए देखते हैं इसका यूसेज किस तरीके से, ऑन ऑफ कैसे करते हैं और किस तरीके से डेटा इंसर्ट करते हैं। ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन को क्लिक करना है, आपको प्रेस करके रखना है। 3 सेकंड प्रेस करने के बाद ये प्रिंटर ऑन हो जाता है। ऑन होते ही आपका इंटरफेस जो है वो इस तरीके से आता है। यहाँ पर आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये पूरा इंटरफेस है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, फाइल, लॉक, ऐड, एडिट, डिलीट, सेट, फ्लैश, एग्जिट। ये 4 से ये आपको 7 टाइप ऑफ कंटेंट आपको इसके अंदर आप कर सकते हो। अभी जैसे कि बहुत सारे कस्टमर्स को 4-5 लाइन आपको प्रिंट करनी है, तो आप किस तरीके से इसको प्रिंट करेंगे। पहले हम ऐड पे जाएंगे। यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, टेक्स्ट, इमेज, डेट, काउंटर, QR, बारकोड, पैराग्राफ। ये सारा का सारा चीज़ें आप इसके अंदर प्रिंट कर सकते हो। फर्स्ट आप जाएंगे टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे फर्स्ट लाइन लिखना है, जैसे कि MRP, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, लिखूँगा MRP, दैट इज़ MRP, जैसे कि ये मेरे को लिखना है MRP। जैसे कि मैंने MRP लिख दिया। कि कुछ जो मुझे सिंबल वगैरह डालना है, तो यहाँ से 1 2 3 में जाके मैं कोई भी सिंबल अगर मेरे को यूज़ करना है तो मैं वो सिंबल यूज़ कर सकता हूँ। कि डैश सिंबल यूज़ करना चाहता हूँ, मैं डैश कर दूंगा। स्पेस देके मुझे उसका प्राइसिंग लिखना है। फॉर एन एग्जांपल 799 मेरा प्राइसिंग है। इसको जैसे कि मेरे को स्लैश डाल दिया और इसके बाद मैंने इसको क्लोज़र दे दिया। तो इस तरीके से मुझे जो कंटेंट लिखना है, मैं फर्स्ट कंटेंट लिख दूंगा, एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस भी दिए हैं। ये फॉन्ट स्टाइल है, इसमें आप डॉट मैट्रिक्स में भी प्रिंट कर सकते हो, .1 2 3, इस तरीके के इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है फॉन्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको विड्थ, हाइट, ये सब चीज़ें दी गई है कि आपको किस तरीके से हाइट और ये सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। मेरे को 4 लाइन प्रिंट करनी है, तो मैं 12.7 mm को हाफ कर दूंगा 4 से, जो कि होता है 3.5। तो मैं इसको नॉर्मली 3.5 तक इसको लेके जाता हूँ नॉर्मली। यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो हाइट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपका कंटेंट आ गया। अगर समझो कि अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह कुछ भी चीज़ें करनी है, वो वर्ड पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है। जैसे कि मेरे को इसकी हाइट छोटी करनी है, तो मैं यहाँ से भी इसको छोटी बड़ी कर सकता हूँ। या फिर टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना है, यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको टेक्स्ट में भी चेंजेस कर सकता हूँ। इस तरीके से मेरा फर्स्ट लाइन आ गया। अभी रही बात मुझे सेकेंड लाइन प्रिंट करनी है, जैसे कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं ऐड पे जाऊँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा, यहाँ पर पहले लिखूँगा डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसको कैप्स लॉक कर दिया। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग DOM ले लिया। मेरे को अगर कुछ यहाँ पर सिंबल चाहिए, मैंने डैश कर दिया और इसको एंटर कर दिया। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको चेक करना है, जैसे कि मैंने इसको 3 रखा था, तो मैं 3 पर हाइट लेके जाऊँगा। 3 पे हाइट लेके जाके ओके कर दूँगा। अभी यहाँ पर कंटेंट आया। अभी इसको किस तरीके से इसके नीचे लाए, उस पर क्लिक करना है। ऐसा ड्रैग करके आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। दिस हाउ यू कैन यूज़ इट। इसके बाद मुझे डेट लिखना है, तो इसके अंदर पहले से ही फॉर्मेट है डेट का। डेट के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो डेट। जैसे कि मुझे ये डेट पसंद आई, तो मैंने ये लिख ली है। और यहाँ से मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, जो कि मेरी साइज़ क्या थी 3, तो मैं इसको 3 तक भी लेके जा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको हाइट एडजस्ट कर सकते हो, डेट लिख सकते हो ईजी वे में। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। इस तरीके से मेरी सेकेंड लाइन हो गई। अगर मुझे थर्ड लाइन लिखनी है, जैसे कि एक्सपायरी, मैं ऐड पे गया, टेक्स्ट पे गया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर एक्सपायरी के अंदर गया, इसको कैप्स ऑन कर दिया,
XP। मुझे कुछ सिंबल चाहिए तो मैं यहाँ पर गया, सिंबल के रिलेटेड मैंने सिंबल ले लिया, एंटर कर दिया और यहाँ पर से मैंने इसकी साइज़ को छोटी बड़ी कर दिया, इसको 3 कर दिया, ओके कर दिया। यहाँ पर मेरा एक्सपायरी है, यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग, यहाँ पर इसका शिफ्ट बटन है, मतलब ये आपका क्राउजल है जिसके स्क्रोलिंग कर सकते हैं आप आगे पीछे। इसको मैंने एक्सपायरी किया। अभी मेरे को एक्सपायरी डेट डालना है, मैं ऐड पे जाऊँगा, डेट पे जाऊँगा। यहाँ पर आपको जैसे कि ऑफ कितना, यहाँ पर ये फॉर्मेट भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो क्या क्या चीज़ें, या फिर आप मैनुअली भी लिख सकते हो। नॉर्मली हमारे जो कस्टमर होते हैं वो नॉर्मली भी लिख देते हैं, ऐड पे जाते हैं टेक्स्ट पे, यहाँ पर 7th मंथ 12th मंथ ऐसा 12 लिख के स्पेस, यहाँ पर हमारे मंथ्स लिख देते हैं 12 मंथ आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मैं 12th मंथ लिख दिया, एंटर कर दिया। यहाँ से मैं इसकी साइज़ को छोटी बड़ी कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसको 3 पे ले लिया, ओके कर दिया, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप। इस तरीके से मेरी 3 लाइन हो चुकी है। मेरे को चौथी लाइन लिखनी है फॉर एन एग्जांपल, तो मैं USP या फिर जो भी, मैं अभी के लिए XYZ लिख देता हूँ। तो XYZ अगर कुछ भी आपका प्रोडक्ट के ऊपर आपको प्रिंटिंग करना है तो आप XYZ या फिर आप USP, जो भी आपका जितने भी कंटेंट आपको प्रिंट करना है, आप इस तरीके से फॉर्मेट को यूज़ करके 1 बाय 1 प्रिंटिंग कर सकते हो। मैंने इसको एंटर कर दिया, यहाँ से इसकी हाइट को मेजर करके इसको बराबर कर दिया, ओके कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें, 4 लाइन मुझे प्रिंट करनी थी, ये सारी की सारी लाइन मैंने इधर प्रिंट कर दी है, लिख दिया है। अभी इसको प्रिंटिंग करना मेरे को, प्रिंटिंग करने का किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे अभी। दिस आर कॉल्ड एनकोडर्स। ये जब तक घूमेंगे नहीं तब तक आपकी प्रिंटिंग होती नहीं है। तो ये क्या है, इसके कार्ट्रिज के साथ है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं कर्व सरफेस के लिए। ये पूरा ऐसा घुमाओगे, कैसा भी घुमाओगे ना, तो घूम के प्रिंटिंग करता है। तो ये आपको सारे सरफेसेस के लिए काम ईजी करता है। अभी रही बात इसको इंसर्ट कैसे करते हैं कार्ट्रिज, ये आपको इंडियन बेस कार्ट्रिज आता है, जैसे मैंने बताया आपको। इसके फ्लैप को नीचे करना है, इसको ये डायरेक्शन पे इंसर्ट करके थोड़ा सा प्रेशर देके लॉक करना है। चेक करना है कि पूरा कार्ट्रिज बाहर अच्छी तरीके से आ रहा है या नहीं। जैसे कि आपको, जैसे बॉटल अगर आपका सरफेस रहेगा तो किस तरीके से प्रिंटिंग करना है, ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखिए आपका कंटेंट प्रिंट हो गया। तो बॉटल पे भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये भी कर्व सरफेसेस की बॉटल है, इस पर प्रिंटिंग करना है, ये देखिए आपका प्रिंटिंग कंटेंट हो चुका है इधर प्रिंट। इस तरीके से प्रिंटिंग आएगी। जैसे कि हमारा 3rd मटेरियल कस्टमर के, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मटेरियल है, तो इसी में आप समझ जाओगे कार्ट्रिज कहाँ प्रिंट करता है और किस तरीके से प्रिंट करता है। ये एल्यूमिनियम के पैकेट से जिसके ऊपर हमने भी प्रिंट किया है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आज ही कॉन्टैक्ट करिए, मंगाइए मिनी पॉप प्रिंटर एंड बैच कोडिंग जर्नी की शुरुआत करिए। इसका जो रेट है मात्र 5,000 रुपये।